नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। इसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया है। यह शास्त्र इतना विशाल और विस्तृत है कि इसे पूर्ण रूप से जीवन में अपनाना असंभव है, लेकिन हम वास्तुशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके हमारे घर को पवित्र बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भवन के निर्माण से पूर्व भूखंड का चयन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का भूखंड भवन के निर्माण के लिए सर्वोत्तम होता है तथा भवन के पास स्थित वृक्ष, मंदिर, पेड़ पौधे, मार्ग आदि पर भी विचार किया जाता है। उसके बाद घर का निर्माण करते समय घर के मुख्य द्वार की दिशा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में होना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अलग अलग दिशाओं का महत्व भी अलग अलग होता है। इसीलिए भवन का मुख्य द्वार बनवाते समय मुख्य द्वार की दिशा को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए तो इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और उस घर में निवास करने वाले लोगों को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भवन के मुख्य द्वार का आकार भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मुख्य द्वार को लकड़ी से बनाना ही श्रेष्ठ बताया गया है। लकड़ी से बना मुख्य द्वार सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अन्य चीजों से घर का मुख्य द्वार नहीं बनवाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे वृक्षों के बारे में भी बताया गया है जिन वृक्षों की लकड़ी से ही मुख्य द्वार बनवाना शुभ माना जाता है। अन्य वृक्षों की लकड़ी से बने मुख्य द्वार श्रेष्ठ फल नहीं देते। यदि इन शुभ वृक्षों की लकड़ी से मुख्य द्वार बनवाया जाता है तो उस भवन में निवास करने वाले लोगों को हमेशा उन्नति मिलती है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। इन लकड़ियों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और देवी देवता भी प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए घर का मुख्य द्वार बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इन वृक्षों की लकड़ियों का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए जान लेते हैं घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए जिस घर में सुख शांति बनी रहे और धन संपत्ति का आगमन हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि भवन का मुख्य द्वार आपके घर के अन्य दरवाजों से आकार में बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार कभी भी अन्य दरवाजों से छोटा नहीं होना चाहिए। इससे घर के अंदर की और बाहर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। अगर मुख्य द्वार आकार में छोटा होता है तो उस घर में हमेशा कलेश और लड़ाई झगड़ा बना रहता है। घर के मुख्य द्वार का आकार घर के अन्य दरवाजों के आकार के बराबर भी नहीं होना चाहिए तथा मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्लों का ही होना चाहिए। मुख्य द्वार को खोलने अथवा बंद करते समय दोनों हाथों का प्रयोग होना चाहिए। 2 पल्लों का मुख्य द्वार ही भवन के लिए शुभ माना गया है। 2 पल्लों के कारण घर मंदिर की तरह प्रतीत होता है। महालक्ष्मी घर के मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करती है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार 1 पल्ले का है तो आप उसे बदलकर 2 पल्लों का बनवा लें। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास दहलीज अवश्य होना चाहिए। दहलीज के बगैर मुख्य द्वार पूर्ण माना जाता है। भवन के मुख्य द्वार के पास दहलीज होना अनिवार्य है। शास्त्रों में बताया गया है कि मुख्य द्वार की दहलीज भवन की रक्षा करती है। दहलीज के होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच की होनी चाहिए। दहलीज की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। दहलीज के पास नित्य घी का दीपक लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में प्रवेश करती है। दहलीज पर शुभ चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए। खासकर स्वास्तिक का चिन्ह दहलीज के दोनों छोर पर बनाना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दहलीज न होने पर भवन में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं और घर में निवास करने वाले लोगों को कष्ट झेलने पड़ते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मुख्य द्वार में किसी भी प्रकार की दरार अथवा छेद नहीं होना चाहिए। भवन का मुख्य द्वार बंद होने पर घर के अंदर का दृश्य दिखाई नहीं देना चाहिए। मुख्य द्वार में दरार अथवा छेद होने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है, जिस घर का मुख्य द्वार टूटा हुआ या दरारों वाला होता है उस घर में दुख और दरिद्रता का वास हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के ऊपर हमेशा तोरण लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, घर में कभी दुर्घटना नहीं होती और बुरी नजर से रक्षा होती है। इसके अलावा आप मुख्य द्वार पर धार्मिक चिन्ह अवश्य लगाएं, जैसे शुभ लाभ, स्वास्थ्य चिन्ह आदि। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई खंभा, दीवार या बड़ा पेड़ या पानी टंकी आदि नहीं होना चाहिए। यह चीज सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इन चीजों के कारण वास्तु दोष का निर्माण होता है और जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा जीवन में आने वाले अवसर भी कम होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार के पास स्वच्छता होना चाहिए। नियमित घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव करना चाहिए और सुंदर रंगोली बनाना चाहिए। घर का मुख्य द्वार स्वच्छ होने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार के सामने गंदगी होने से नकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। इसीलिए सुबह उठने के बाद मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव अवश्य करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को खोलने एवं बंद करते समय उसमें से करकर की आवाज भी नहीं आना चाहिए। इसे ध्वनि भेद कहा गया है। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार से निकलने वाली कर की आवाज के कारण घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। यदि आपके मुख्य द्वार से इस प्रकार की आवाज आती है तो उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर यह आपके जीवन में कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। मुख्य द्वार कभी भी बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए। बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा अशुभ संकेत देता है। घर में निवास करने वाली लक्ष्मी घर से चली जाती है। ऐसे घर में बार बार विपत्ति आती है और संकटों का सामना करना पड़ता है। धन का खर्च अकारण ही होता है तथा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा कर्ज से परेशान रहते हैं। घर का मुख्य द्वार हमेशा उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए तथा एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी घर के मुख्य द्वार अपने आप खुलना या बंद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन अवश्य दबा दें। धन्यवाद।